हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको आपके बैकएंड से जो स्टैटिक फाइल्स होती है उसको आपको सर्व क्यों नहीं करना चाहिए। स्टैटिक फाइल्स मतलब आपकी इमेजेस हो सकती है, आपकी पीडीएफ फाइल्स हो सकती है, ऑडियो वीडियो फाइल हो सकती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो सकती है। वो आपको क्यों नहीं करनी है, इसका रीज़न मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और इसी के साथ में एक बेटर सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको इंस्टेड क्या करना चाहिए। ठीक है, सो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। ओके, सो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। बट हाँ, उससे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है? क्या कुछ आपको इससे सीखने को मिलता है? अगर मिलता है और फ्यूचर में अगर ऐसे वीडियोस अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है। अभी तक आपने अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल जो है उसको दबाइए। और अगर सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, जिससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं आपके लिए इस टाइप के वीडियोज़ बनाता हूँ। अभी चलते हैं, मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड डिस्कस करते हैं कि जो स्टैटिक फाइल्स है उसको हमें लोकल सर्वर से क्यों हमें सर्व नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर देखते हैं। लेट्स से कि हमारी ये साइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी। लेट्स से कि ये codersgyan.com है, codersgyan.com, राइट। और एक काम करते हैं, codersgyan.com की साइट भी ओपन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ये codersgyan की वेबसाइट है और इसके ऊपर ना ये देखिए इमेजेस, यहाँ पर आपको देखिए कि बहुत सारी इमेजेस हैं। यहाँ पर वीडियो फाइल है, यहाँ पर कुछ वीडियो फाइल्स हैं, यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पर इमेजेस हैं। तो ये जो सारी इमेजेस या वीडियो फाइल्स, ये जो सारा एसेट है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक एसेट। ये स्टैटिक एसेट है एक्चुअली। और ये इस साइट के ऊपर अगर लोड हो रहा है, इसका मतलब ये कहीं पे तो हमारे सर्वर के ऊपर स्टोर्ड है, राइट। सो यहाँ पर आते हैं, देखिए ये इसके ऊपर अगर ये जो इमेजेस हमने देखी थी अभी, लेट्स से कि ये .png कोई फाइल है, यहाँ पे ये साइट के ऊपर अगर लोड हो रही है, इसका मतलब कहीं पे तो कोडर्सज्ञान का सर्वर है, राइट। सो ये लेट्स से कि ये सर्वर है एंड देन यहाँ से कोडर्सज्ञान से जैसे ये वेब पेज लोड हो जाता है तो एक रिक्वेस्ट चली जाती है सर्वर के ऊपर। एंड लेट्स से कि अभी के लिए सिंपल इसको रखते हैं https codersgyan.com/maybe x.png, ऐसी रिक्वेस्ट सेंड होती है। एंड देन ये जो png फाइल्स है इसको अगर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, तो क्या हो जाता है कि ये जो फाइल है यहाँ से रिटर्न हो जाती है, ब्राउज़र के अंदर आती है और यहाँ पे वो इमेज आपको दिखती है। कुछ ऐसे काम होता है। अब आपने अगर एक्सप्रेस.js के अंदर कभी सर्वर बनाया है और वहाँ से अगर स्टैटिक फाइल्स इस तरह सी इमेजेस वगैरह अगर सर्व की हैं, तो आप कुछ ऐसा करते हो app.use एंड यहाँ पे करते हो express.static, इस तरह से स्टैटिक मिडलवेयर जो है उसको एनेबल करते हो और उसकी वजह से इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर पाते हो विदाउट राउट। यहाँ पे कोई राउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली स्टैटिक फोल्डर कोई इस सर्वर के ऊपर उसको डायरेक्टली स्टैटिकली सर्व करते हो, तो इस तरह से वो एक्सेसिबल हो जाता है, राइट। या फिर अगर आपका दूसरा कोई सर्वर है, कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही सिमिलर सा काम होता है। इस तरह से आप आपके जो स्टैटिक एसेट्स है उसको आप सर्व कर रहे होते हो। अब क्या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम एक्चुअली 2-4 प्रॉब्लम्स है जो मुझे बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर ना हम 2 सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं प्रॉब्लम्स और सबसे पहला प्रॉब्लम है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस बॉटलनेक। क्या बॉटलनेक है इसके अंदर, इसको अभी डिस्कस करते हैं। सो इसको समझने के लिए ना इसी सेटअप को हम कॉपी करेंगे, क्योंकि सिमिलर सेटअप रहेगा इसके अंदर, हमें प्रॉब्लम अगर देखना है तो ऐसे ही हमने जो हमारी इमेजेस है हमारे सर्वर के ऊपर स्टोर की है, रिक्वेस्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको सर्व कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो सर्वर होता है ना, जब भी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आती है, राइट, तो सर्वर को इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए अपने जो रिसोर्सेस है उसको इसके अंदर लगाने पड़ते हैं। रिसोर्सेस, आपका सर्वर चल रहा है तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है इस सर्वर के ऊपर,
तो उससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारा लोड जो है इस हमारे सर्वर के ऊपर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर अगर देखोगे तो कोई एक पेज भी अगर लोड होता है तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड 80, 94, 100 प्लस जो रिक्वेस्ट है वो स्टैटिक डेटा गेट करने के लिए हम करते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि अगर यहाँ से एक वेब पेज होने से इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है तो इस सर्वर के ऊपर कितना लोड आ जाएगा। सो एक प्रॉब्लम ये है कि हायर लोड ऑन दी बैक एंड, राइट, ये एक इशू है। दूसरा इशू क्या है इसके अंदर? दूसरा इशू ये है कि ये जब भी हम सर्व करते हैं इमेज, तो इमेज को सर्व करने के लिए एक तरह से हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। इमेज, ये जो इमेज है ये मतलब और कुछ नहीं, डेटा तो है। तो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूम होती है बैंडविड्थ, हमारे सर्वर की बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ कंज्यूम होती है, और बैंडविड्थ जो होती है ना वो बहुत मतलब एक तरह से एक्सपेंसिव होती है। हम जो सर्वर्स लेते हैं तो बैंडविड्थ के लिए अलग से हमें पे करना होता है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो बैंडविड्थ है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। अभी जस्ट एक एग्जांपल के लिए ऐसे समझ के चलते हैं कि लेट्स से कि 2 MB की फ़ाइल है। हालांकि 2 MB की फ़ाइल बहुत बड़ी होती है, इतनी आपको नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। एंड उस एक इमेज को ऐसे समझ लेते हैं कि उस एक इमेज को ही हम लोड कर रहे हैं और 200 यूज़र्स उसको लोड कर रहे हैं। तो अब देखिए 200 × 2 MB कितना होता है? 400 MB जो है बैंडविड्थ हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंज्यूम कर ली सिर्फ 200 यूज़र के लिए, और एक ही इमेज की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर आपकी साइट वगैरह बड़ी है, इमेजेस बहुत सारी है इसके अंदर, तो थोड़ा सोचिए कि कितनी ज़्यादा बैंडविड्थ जो है वो हम यहाँ से कंज्यूम करेंगे हमारी सर्वर की। इसकी वजह से हमें ज़्यादा जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है बैंडविड्थ के लिए, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम है, और ये एक्चुअली परफॉर्मेंस बॉटलनेक इसकी वजह से बन जाता है। हमारे सर्वर पे ऊपर लोड और हमारा जो बैंडविड्थ है वो भी यहाँ पे कंज्यूम होता है, तो ये कुछ अच्छा नहीं है, राइट। अब यहाँ पे ना और एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, ये इसके अंदर ही आएगा, ये परफॉर्मेंस के अंदर ही आएगा। तो उसको समझने के लिए ना ऐसे समझ लेते हैं कि ये दुनिया है, ठीक है, वर्ल्ड है, ये पूरा हमारा वर्ल्ड है। और लेट्स से कि यहाँ पे यूएसए है, यूएसए के अंदर आपने आपका सर्वर रखा हुआ है, आपका बैकएंड सर्वर एक्चुअली। एंड ये जो है यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया के अंदर आपने आपका क्लाइंट रखा हुआ है, फ्रंट एंड रखा हुआ है, राइट। और अभी आपको क्या करना है, वो जो इमेज थी ना PNG, उसको आपको क्या करना है, आपके वेबसाइट के ऊपर लोड करना है। सो लेट्स से कि ये PNG फाइल है और ये सर्वर के ऊपर रखी हुई है। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको लोड करने के लिए आप इंडिया से रिक्वेस्ट करोगे यूएसए आपके सर्वर के ऊपर, और फिर ये जो यूएसए वाला सर्वर है ये यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा और आपकी इमेज जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगी ब्राउज़र के अंदर। ईजी है, राइट। हाँ, इजी तो है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिस्टेंस है इंडिया टू यूएसए ये बहुत बड़ा है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इट टेक्स टू लॉन्ग। ये जो इमेज है उसको गेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि रियल वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एक इमेज नहीं होती है, हमारे पास मल्टीपल इमेजेस होती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सारा जो एसेट्स है वो लोड होने के लिए। अगर ये इमेज की जगह कोई जावास्क्रिप्ट है या फिर CSS है, तो उसको अगर लोड होने में इतना टाइम लगेगा तो हमारे वेबसाइट के ऊपर जो स्टाइल है वो भी लोड होगी नहीं, राइट। ये भी आपने बहुत सारे साइट्स के ऊपर देखा होगा कि लोड होने के बाद कुछ चीज़ें दिखती नहीं, स्टाइल वगैरह ब्रेक हो जाती है, और फिर 1-2 सेकेंड के बाद अचानक से फिर से ठीक हो जाता है। तो वो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, अगर वो फाइल्स रेडी नहीं है इसका मतलब उसकी वजह से जो काम होना चाहिए हमारे साइट के ऊपर वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, राइट। ये एक दिक्कत है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं क्यों आपको बोल रहा था कि आपको इस तरह से आपके बैकएंड सर्वर से इमेजेस आपको सर्व नहीं करनी चाहिए? इसका रीज़न ये है कि हमें ये जो हायर लोड ऑन बैकएंड है, बैंडविड्थ का इशू है, ये ज़्यादा टाइम लेता है, ये एक्चुअली तीनों प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो लेट्स से कि इसको तीसरा बना देते हैं, ठीक है, इसको 3rd नंबर पे करते हैं। हाँ, देखिए, ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं CDNs को। CDN क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स से कि इसको हम बोलते हैं CDN, ठीक है। तो CDN मतलब होता है कंटेंट
डिलीवरी नेटवर्क। इसके नेटवर्क देखिए, कंटेंट डिलीवरी, कंटेंट को डिलीवर करना, कंटेंट मतलब ये आपकी स्टैटिक फाइल्स हो सकती है। डिलीवर करना मतलब ब्राउज़र तक पहुंचाना, और नेटवर्क, नेटवर्क मतलब इनका नेटवर्क होता है, मतलब ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हर एक कंट्री के अंदर, हर किसी सिटी के अंदर इनका जो नेटवर्क है पूरा ये फैला हुआ है, ये CDN के सर्वर्स के। सो POPs भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो वो दुनिया में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब क्या होता है कि लेट्स से कि हम यहाँ पर बैंगलोर के अंदर है, एक एग्जांपल लेते हैं, बैंगलोर, लेट्स से कि ये बैंगलोर है, और बैंगलोर के अंदर किसी ने हमारी वेबसाइट ओपन की, तो उसको वो इमेज चाहिए, लेकिन हमारा जो सर्वर है वो USA के अंदर है, राइट, या फिर और किसी सिटी के अंदर हो सकता है, दिल्ली के अंदर हो सकता है। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर CDN हम इस तरह से अगर कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो इमेजेस जो रिक्वेस्ट यहाँ पर जाने वाली है ना, वो हमारे उस USA के सर्वर के ऊपर नहीं जाएगी, वो देखेगा कि नियरेस्ट लोकेशन कौन सा है CDN सर्वर का। तो लेट्स से कि उसको मिला ये वाला, ये लेट्स से अभी एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि ये बैंगलोर के अंदर ही है, CDN का POP जो है ये यहाँ पर ही है इनका सर्वर। तो ये क्या करेगा, नियरेस्ट लोकेशन देख के वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा इस इमेज के लिए, इस इमेज को गेट करने के लिए। अब CDN सर्वर बोलेगा कि मेरे पास तो इमेज है ही नहीं, राइट, तो क्या करेगा वो, ये करेगा ओरिजिन सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट, उसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि इस इमेज के लिए कोई आता है तो ये ओरिजिन इमेज है, सर्वर है, वहाँ से फेच कर लेना। तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा USA, एंड वहाँ से इमेज आ जाएगी, यहाँ पे लोड हो जाएगी, एंड ये फिर इसको इमेज जो है वापस करेगा। आप बोलोगे अभी अब तो यहाँ पे और मतलब और ज़्यादा टाइम लगेगा ना, पहले आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, फिर उसने वहाँ पे की, फिर इमेज आई, फिर वापस भेजी, तो इसमें तो टाइम तो बढ़ जाएगा। हाँ, टाइम बढ़ेगा, लेकिन पहली बार, पहले रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि क्या होगा, अभी ये जो इमेज यहाँ पे गेट की है, ये CDN सर्वर जो है वो इसको कैश कर लेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा फॉर फ्यूचर यूज़। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब लेट्स से कि इसी ब्राउज़र से फिर से एक रिक्वेस्ट जाती है हमारे, मतलब इमेज को रिफ़्रेश कर दिया ब्राउज़र को फॉर एग्जांपल, तो हमें फिर से इमेज चाहिए, तो अब रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे जो भी नियरेस्ट है, अब इसके पास यहाँ पे कैश्ड वर्जन है, इसका मतलब अभी यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुरंत यहाँ से उसी सिटी के अंदर से ये जो इमेज है उसको रिटर्न करेगा। हो गया ना, ये जो है हमारा तीसरा जो पॉइंट था ये सॉल्व हो गया। अब टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी आ रहा है क्योंकि एकदम नियरेस्ट लोकेशन से ये आ रही है इमेज हमारी, राइट। और बात सिर्फ इमेज की नहीं है, ये वीडियो का चंक हो सकता है, वीडियो जो प्ले होता है यूट्यूब के अंदर या फिर LMS के अंदर जो वीडियोज़ आप देख रहे हो, देखते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम CDN के थ्रू सर्व कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्दी क्लाइंट के पास वो जो फाइल है वो पहुँचे। ये पॉसिबल हो पाता है CDNs की मदद से। अब लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे बैंगलोर के किसी नियरेस्ट, मतलब और एक लोकेशन के पास यहाँ पे किसी ने हमारी साइट ओपन कर दी, तो अब ये क्या करेगा, ढूंढेगा कि नियरेस्ट लोकेशन कौन सा है, तो मे बी नियरेस्ट ये हो सकता है उसके लिए POP जो है, तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, इसके पास अगर कैश्ड कॉपी होगी तो ये क्या करेगा, तुरंत इसको रिटर्न करेगा और इसको फ्यूचर यूज़ के लिए कैश कर लेगा हमारे पास। तो यहाँ पे और किसी क्लाइंट से अगर फिर से कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो इमेज उसके पास है, वो तुरंत यहाँ पर दे देगा उसको, राइट। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो CDN नेटवर्क होता है उसकी मदद से क्लाइंट के एकदम बिल्कुल पास में जो आपका एसेट है वो पहुँच जाता है और वो स्टोर होता है, कैशिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ देखिए, बैंडविड्थ भी यहाँ पे एक ही बार यूज़ होगी जब पहली बार रिक्वेस्ट आएगी, बाद में तो ये यहाँ पे कैश होगा, तो यहाँ पे सर्वर तक हमारी रिक्वेस्ट कभी जाएगी ही नहीं। तो जो बैंडविड्थ हमारी कंज्यूम हो रही थी वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एंड पहला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, हायर लोड ऑन बैकएंड, क्योंकि अभी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारे ओरिजिन सर्वर के ऊपर तो नहीं आ रही है, पहली बार आ रही है बस। बाद में सारी जो रिक्वेस्ट जा रही है फाइल्स को गेट करने के लिए वो CDNs के ऊपर जा रही है, ये जो CDN का नेटवर्क है इनके ऊपर जा रही है, राइट। तीनों प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो गए। और इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि आपको यहाँ से आपके ओरिजिन सर्वर से कभी भी ये जो फाइल्स है उसको सर्व नहीं करना है, मतलब विदाउट CDN बेसिकली। ये एक्चुअली इस वीडियो का मेन पॉइंट है हमारा।
अब जो CDN जो होती है उसके लिए हम अलग अलग सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसे AWS अगर यूज़ करते हो तो इसका एक क्लाउड फ्रंट नाम से एक सर्विस है, उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब और कुछ नहीं, बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हैं हम कि कहाँ से आपको अगर रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ से फेच करना है कि या किसी S3 बकेट से फेच करना है, ये चीज़ें उसके अंदर होती है, राइट। अगर आप क्लाउड फ्लेयर यूज़ करते हो तो क्लाउड फ्लेयर का भी अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्लाउड फ्लेयर है। और इसी के फास्टली है, आई थिंक फास्टली है एक, और भी बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर। इतने सारे CDN प्रोवाइडर्स हैं ना, बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, जो कि है स्केलेबिलिटी का इशू होता है। क्या होता है कि देखिए ये जो सर्वर होता है इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली स्केल करते हो, हॉरिजॉन्टल स्केल क्या है, वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप देख लेना बाद में। हॉरिजॉन्टल जब भी स्केल करते हो तो यहाँ पे फिजिकली ये जो फाइल है मे बी इस सर्वर के ऊपर होगी, लेकिन इसके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये अपलोड हुई थी तो यहाँ पे नहीं होगी। और लोड बैलेंसर के थ्रू अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है उस फाइल के लिए, और CDN के विदाउट, अभी CDN नहीं है ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, या फिर CDN के साथ में भी अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है तो ये फाइल फिजिकली इस सर्वर के ऊपर है ही नहीं ना, तो उसको मिलेगी ही नहीं, और उसकी वजह से यूज़र को फाइल नहीं मिलेगी और 404 आ जाएगा। तो ये जो इश्यूज़ है ना, इसको करने के लिए हम एक सेंट्रलाइज सर्वर यूज़ करते हैं, स्टोरेज सर्वर, जैसे कि AWS S3 हो गया या फिर क्लाउडिनरी हो गया, ये इस टाइप की सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इसको सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, ये लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हो जहाँ पर हमने AWS का S3 जो है उसको कैसे यूज़ करना है हमारे स्टैटिक साइट जो फाइल्स है उसको स्टोर करने के लिए, एंड इसी के साथ में कैसे CDN को कॉन्फ़िगर करना है AWS के, देख लीजिए इस वीडियो को।